बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज से हमने स्टार्ट करना है क्लास 12 मैथमेटिक्स एफएससी की जो मैथ्स है, पंजाब बोर्ड ने चेंज की है 2026 टू 2027 कुरिकुलम। उसमें उन्होंने जो चैप्टर्स हमें दिए हैं, कंटेंट हमें दिया है, वो दैट इज़ 11 चैप्टर्स है। 1 से लेकर हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं। हम इन चैप्टर्स को स्टेप बाय स्टेप सिर्फ क्वेश्चंस नहीं उनकी एक्सरसाइजेस के करेंगे, बल्कि हम आपको तमाम कॉन्सेप्ट डिलीवर करेंगे। टॉपिक वाइज जो एक्सरसाइज से पहले भी लिखा होता है, वो भी सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इससे रेलिवेंट वीडियोस मिलती रहें और आप अच्छे से अच्छे चीज़ों को प्रिपेयर कर सकें। इस चैनल में हम बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आपने जब तक आप शुरू से एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि अगला जब लेक्चर स्टार्ट होगा, एक वीडियो है, फिर उससे अगली वीडियो आएगी, तो पिछला कॉन्सेप्ट अगले कॉन्सेप्ट में थोड़ा मर्ज हो रहा होगा, हम मिलता जुलता होगा, तो फिर दोबारा से मुझे वीडियो 1 नहीं दिखानी पड़ेगी। तो अगर आप उसको पहले देख चुके होंगे तो आप ईजिली वीडियो 2 में जो बातें हो रही होंगी वो आप समझ सकेंगे। तो आपने डेली बेसिस पर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के नाम से वीडियो देखनी है, ताकि आपको चीज़ों की समझ आ सके। तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है जी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमने क्लास 10 में हमने फर्स्ट ईयर के अंदर फंक्शंस को डिस्कस किया था। अब फंक्शंस की जब बात होती थी तो फंक्शंस के ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन बनते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता था, ठीक है। कभी हमारे पास ग्राफ इस तरह से कर्व फॉर्म में बनते थे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी हमने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर की। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका जो ग्राफ होता है आपको पता है कि वो कर्व फॉर्म में होता है इस तरह से। तो ये भी बात आपको पता है कि ग्राफ कब ओपन होता है, कब डाउनवर्ड ओपन होता है, कब एक ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करके जाता है, कब एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच करके जाता है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं, हम इसमें भी स्टार्ट में यही वाली बातों को डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका कैसे अपवर्ड ओपन करते हैं, कैसे डाउनवर्ड ओपन करते हैं, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो रेलिवेंट टू क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन थी, आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप उसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते थे। एक आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड था, क्वाड्रेटिक फार्मूला था, ठीक है। ग्राफिकल मेथड हम यहाँ पर उसको मज़ीद अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ से रेलिवेंट ही है। तो अब ग्राफ की बात हो रही है तो मैं आपको यहाँ पर ग्राफिकली दिखा रहा हूँ कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं। अब देखें, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, और यहाँ पर मैंने आपको इक्वेशन लिख के दे दी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और यहाँ पर एक बात देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है और 1 एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर के साथ एक पॉजिटिव नंबर होगा तो हमारा ग्राफ ऐसे अपवर्ड की तरफ ओपन होगा। इसको हम बोलते हैं कि हमारा पैराबोला ऐसे अपवर्ड ओपन हो रहा है, ऐसे उसका फेस अपवर्ड ओपन हो रहा है, ठीक है। इस शेप का नाम जो कर्व फॉर्म में होती है इसको हम पैराबोला बोलते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास किस तरह का ग्राफ नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, पिछले वाले ग्राफ में एक बात देखें कि वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है। यहाँ पर देखें, इधर -1 पे टच कर, यहाँ पर -1 पे ये टच करके ऐसे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करके गुजर। अब अगले ग्राफ की अगर हम बात करें तो वो इधर भी कट करके जा रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पर भी कट करके जा रहा है, 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा है। एक 1 पे कट के जा रहा है एक्स एक्सिस को और एक 3 पॉइंट पे टच करके जा रहा है। अब आपने ये सीक्वेंस याद रखनी है। पहले जो ग्राफ था वो अपवर्ड ओपन हुआ था। क्यों ओपन हुआ था? क्योंकि उसके साथ वाला एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर पॉजिटिव था, वो अपवर्ड ओपन हुआ और वो एक पॉइंट पर टच करके गया, ठीक है। और दूसरा ग्राफ हम देख रहे हैं वो भी अपवर्ड ओपन हुआ है, लेकिन एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करके गया है। अच्छा, अब जो तीसरा ग्राफ है इसमें देखें आप, जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर और -4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करें -4
इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, तो आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर आएगा वो नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से ये ग्राफ जो है दैट इज ओपन डाउनवर्ड, ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है, ऐसे पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये भी एक पॉइंट पर टच कर रहा है, और इसी तरह से जब मैं चौथे ग्राफ की बात कर रहा हूँ तो वो भी डाउनवर्ड ओपन है और वो 2 पॉइंट पे टच करके जा रहा है। तो अब हमने 4 किस्म के ग्राफ यहाँ पर देखे हैं, और हमारा जो ग्राफ है, जो इसकी एक्सरसाइज 1.1 है, ये सारी की सारी इन 4 ग्राफ को लेके ही डिस्कस होगी कि ये ऐसे ग्राफ 1 पॉइंट पे टच करके कब जाएगा, 2 पॉइंट पे टच करके अपवर्ड कब जाएगा, 2 पॉइंट पे टच करके डाउनवर्ड कब जाएगा, वो कौन से फार्मूले होंगे जिसमें हम इजीली हम पता कर सकेंगे कि हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो चलें अपने बुक की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक यूजिंग फैक्टर्स लिखा हुआ है, अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। अब जो फैक्टर्स होते हैं या तो वो रिपीटेड फैक्टर होते हैं या तो वो डिफरेंट फैक्टर होते हैं। याद है ना, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, जब मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसका जब आप फैक्टर बनाते हैं तो आप बनेंगे x माइनस 1 बनेंगे और एक दूसरा भी x माइनस 1 बनेगा, ठीक है, और वो इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 2 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो रिपीटेड फैक्टर बन रहे हैं। कुछ इक्वेशन ऐसे होती हैं, आपको पता है, आप क्लास 9 10 में भी फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक का आंसर सपोज 1 आ जाता है और दूसरा आंसर -1 आ जाता है। तो पॉसिबिलिटीज हमारे पास 2 तरह की होती हैं, या दोनों आंसर सेम आते हैं या दोनों आंसर डिफरेंट आते हैं जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं। तो ये उसी चीज़ की बात हो रही है। ज़रा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। We have already sketched the graph of quadratic function y is equal to ax square plus bx plus c। हम x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू मिलती रहती है, और हम x एक्सेस और y एक्सेस में ऐसे पॉइंट मिलाते जाते हैं और उससे हमें मिलाने से एक ग्राफ बनता है। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या है कि ये क्या है 11 फर्स्ट ईयर में, ठीक है। वी नो दैट इट्स ग्राफ इज पैराबोला। पैराबोला का मतलब होता है जो इस तरह से यू शेप होती है, या वो अपवर्ड होती है या ऐसे डाउनवर्ड ओपन होती है, which has a vertex and open either upward or downward depending on the value of a। ये a की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपका ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। अभी मैंने जब ग्राफ आपको दिखा रहा था तो मैंने एक बात बताई थी कि एक्स स्क्वायर के साथ वाले a जो नंबर की बात हो रही है, अगर ये ग्राफ के एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर पॉजिटिव नंबर हो, मतलब जैसे 2 है, एट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे अपवर्ड ओपन होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ में दिखाया भी था। ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का ग्राफ ऐसे अपवर्ड ओपन हो रहा है। क्यों? क्योंकि x के साथ वाला नंबर +1 लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ चेंज करके देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ -1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस, क्या लिख देते हैं, माइनस। अब आप ज़रा ऑब्जर्व करें, जब मैंने इसके साथ एक्स के साथ माइनस लिखा तो ग्राफ फौरन ऐसे डाउनवर्ड ये एक कैलकुलेटर मैंने ओपन किया हुआ है जिसमें ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने जैसे एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर नेगेटिव किया तो ग्राफ हमारा ऐसे डाउनवर्ड चला गया, पैराबोला डाउनवर्ड हो गया। तो अब मेरे ख्याल में आपको ये बात अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। अपवर्ड या डाउनवर्ड का क्या मतलब। नाउ वी विल लर्न हाउ टू स्केच इट्स ग्राफ व्हेन इट इज एक्सप्रेस इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब वो कह रहा है कि हम ये डिस्कस करने वाले हैं आगे कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाए होंगे, ठीक है, तो फैक्टर बनाएंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो लीनियर फॉर्म में चली जाती है। देखो, आपने जैसे एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 की इक्वल टू 0 किया तो वो लीनियर फॉर्म में चली जाएगी, जैसे x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये लीनियर फॉर्म क्यों है? क्योंकि इधर ये देखो x की पावर 1 आ गई, x की पावर 1 की फॉर्म में हम उसके लीनियर फैक्टर है। ये जो बेसिकली फैक्टर है ना, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, ये लीनियर है। ये पूरी इक्वेशन लीनियर नहीं है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक, बट उसके जो फैक्टर्स हैं उनकी पावर 1 आ रही है, linear factor होगा। This approach will also help you in higher classes to sketch the graph of higher degree polynomial that can be factorized into linear factor। तो कहता है आप बड़ी क्लासेस में जब जाएंगे तो ये फैक्टर्स से आप लीनियर फैक्टर जब बनाते हैं तो आपको इजीली पता लग सकेगा कि आपका ग्राफ किस तरह से अपवर्ड ओपन होगा या किस तरह से आप उसका ग्राफ बना सकेंगे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात हो रही है तो उसका ग्राफ की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर उसने क्या कहा कि आप कैसे उसका ग्राफ स्केच कर सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर सपोज उसने कहा आफ्टर फैक्टराइजिंग एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, वो ये कह रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो एक फंक्शन होता है। ठीक है, आपको पता है ना, फंक्शन को हम एफ एक्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई की फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपके पास अगर इसको वाई की को रख देंगे तो आप इजीली एक्स पुट करेंगे तो आपको वाई मिलता रहेगा। तो अगर एक्स पुट 1 किया तो 2 मिल गया, ठीक है, 3 पुट किया तो 9 मिल गया, 4 पुट किया तो 5 मिल गया। तो ऐसे ऑर्डर पेयर मिलते हैं और आप उसको ग्राफ में प्लॉट करके ऐसे ग्राफ बनाते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड, या एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे टच करेगा या 1 पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, स्केच कर रहे होते हैं। अब उसने ये कहा है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है और उसके फैक्टर्स हमने बना लिए, वो ऑब्टेन फैक्टर्स, वो फैक्टर्स हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और उसके फैक्टर्स बन गए इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, ये उसकी फैक्टर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या है, दैट इज द फैक्टर फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। और ये जो फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक की फैक्टर फॉर्म है। ठीक है, कि प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फैक्टर फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे ये 2 है, x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, इक्वल टू 0 है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब फैक्टर बनाते हैं तो वो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, या अब x की वैल्यू 1 है तो x माइनस 1 लिख दिया, x माइनस 1 लिख लिया। ठीक है, तो ये उसकी फैक्टर फॉर्म है। फिर उसने क्या कहा, वेयर h इज लेस देन आर इक्वल टू k, कि ये जो h होता है वो इस k के या तो इक्वल होता है या h स्मॉल होता है k से। दो पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास कि जब उसके हम फैक्टर्स बना रहे होंगे और फैक्टर जब बन जाएंगे, जैसे आपको पता है ना कि एक 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख दिया, तो अब ये जो फैक्टर फॉर्म इस तरह की जरी बात है, इसको मल्टीप्लाई करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो अब इसके अंदर ये जो -1 लिखा हुआ है और ये वाला -1 लिखा हुआ है, ये तो दोनों सेम है, मतलब h और k की वैल्यू यहाँ पर सेम है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 2x माइनस 1 हो एक और एक x माइनस 2 हो इक्वल टू 0। तो ये जो h वाला नंबर है वो -1 है, यहाँ पर k वाला -2 है। तो उस k के ऊपर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि h लेस देन आर इक्वल टू k है, या वो दोनों इक्वल हो सकते हैं या वो दोनों स्मॉल हो सकते हैं। अच्छा, अब दो तरह के केसेस हमारे पास हमें मिल गए कि ए केस हमारा 1 जो है उसमें हम क्या कहते हैं, इफ़ h इज़ लेस देन k। अगर सपोज करें कि ये वाला h जो है वो k से हम स्मॉल है, h इज़ लेस देन k लें, तो फिर हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा, फिर हमारा ग्राफ कैसा दिख रहा होगा। अगर हमारे पास एक इक्वेशन के फैक्टर बन गए हैं और फैक्टर बनने के बाद यहाँ पर जो नंबर आया और यहाँ पर नंबर आया, इसमें ये वाला h वाला नंबर और k वाले नंबर में जो रिलेशन है उसमें h जो है वो स्मॉल है k से, तो फिर हमारा ग्राफ कैसा दिखता होगा। तो उसमें लिखा हुआ है द ग्राफ विल कट द x एक्सिस एट x इक्वल टू h एंड x इक्वल टू k। तो फिर जो आपके पास, ये मैं आपको स्टार्ट में ग्राफ दिखाया कि वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करके जाएगा, तो ये एक आपको एक फार्मूला मिल गया और एक मेथड मिल गया कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना लिए जाएं और उसमें h की वैल्यू k से स्मॉल हो तो आपका ग्राफ हमेशा x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करके जाने वाला है। ठीक है, एच पे कट कर एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट पे हमेशा कट करके जाना ही जाना है। यहाँ पर इसको फिलहाल मैं अरेज करता हूँ, मैंने आपको ये दिखाई थी, ये देखो जैसे 2x माइनस 1 है, x माइनस 3 है, यहाँ पर देखें x की वैल्यू -1 है, फिर x की वैल्यू -3 है, मतलब ये जो x की वैल्यू कह रहा हूँ, h की वैल्यू -1 है, k की वैल्यू -3 है। तो ये जो 1 है वो 3 से स्मॉल है, h इज़ लेस देन k है। अब -1 को नहीं कह देना कि -1 इज़ लेस देन -3, -1 तो ग्रेटर होता है -3 से। ठीक है, हम 1 और 3 की बात करें, 1 इज़ लेस देन 3 है, तो आपने देखा यहाँ पर ग्राफ जो है वो 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और हर बार ऐसा ही होगा क्योंकि हमें फार्मूले में पता चल गया कि हमारे पास जो h की वैल्यू है वो 1 है और k की वैल्यू 3 है और 1 लेस देन 3 होता है। तो इसी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा एक्स एक्सिस का ग्राफ अपवर्ड ही ओपन होने वाला है, और वो तब ओपन होगा जब यहाँ पर ये वाला जो 2 लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है या 3 पॉजिटिव है। अगर मैंने इस 3 के इसके साथ माइनस कर दिया
तो ये फौरन डाउनवर्ड चला जाएगा। तो इसके साथ वाला नंबर जो है वो डिसाइड कर रहा है कि हमारा ग्राफ अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। देखें यहाँ पर भी एक बात लिखी हुई है कि ये एक फैक्टर फॉर्म, आपके फैक्टर्स फॉर्म वाली इक्वेशन है, उसमें अगर ये वाला ए की बात हो रही है, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो फिर हमारा ग्राफ भी ऐसे अपवर्ड ओपन होगा, ठीक है, और वो हमेशा 2 पॉइंट पे टच करके जाएगा। मेरे ख्याल में ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ। तो यहाँ से अभी तक हमने ये बात देखी है कि हमारा ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा, और क्या वो 2 पॉइंट पे टच करेगा या नहीं करेगा, वो हमने बात की। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जब h लेस देन k होता है तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करके जाता है और अपवर्ड ओपन होता है जब। अब आ जाते हैं हम इसके स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू h प्लस k ओवर 2। अब ये जो x की वैल्यू है उसके ऊपर हमने y फाइंड करना है। अब सबसे पहले बात आ जाती है कि ये x, ये फार्मूला क्या चीज़ है, फिर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ये x बेसिकली ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से आपको पता है जैसे x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू से हमें y मिलता है, तो ये y यहाँ पर आता है, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाता है x की वजह से। अब ये पॉइंट का है क्या चीज़, अब देखें, एक ग्राफ का होता है वर्टेक्स। ग्राफ का क्या होता है, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, अब आपके पास कोई भी ग्राफ है तो ग्राफ का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से फंक्शन ने वैल्यू चेंज करनी होती है। ये जो पॉइंट होता है ना, जहाँ से ग्राफ ने वैल्यू चेंज करनी है, इसको हम बोलते हैं दैट इज़ द वर्टेक्स, दैट इज़ द वर्टेक्स। और ये फंक्शन के बिल्कुल मिड में होता है। ये फंक्शन को ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड करके जाता है, ये वाला पॉइंट। ये फंक्शन, आधा फंक्शन इस तरफ होता है, आधा फंक्शन इस तरफ होता है, तब हम इसका नाम रखते हैं वर्टेक्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 के ऊपर ये वाला 2 और इस 2 के ऊपर हमें -2 मिला। अब आपके पास जो फार्मूला लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि आपने y फाइंड करना है जब x आपके पास क्या है, दैट इज, उन्होंने बुक के अंदर लिखा है दैट इज h प्लस k ओवर 2, h प्लस k ओवर 2। तो x इक्वल टू h प्लस k ओवर 2 का मतलब मैं इसको यहाँ पर आपको इजी वर्डिंग में समझा देता हूँ। अब ये x कैसे पता चलेगा हमें, जब हम h और k को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ठीक है, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है। अब आप ये कहेंगे कि यार ये आपके पास h क्यों है और ये आपके पास k क्यों है। अब आपके क्वेश्चन इतना सा है कि जब हमने ये बात की थी कि h लेस देन k होता है, तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर, इसमें x की वैल्यू h होती है और यहाँ पर आपको पता है y 0 होता है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है वो k होती है और ये 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि h और k को प्लस किया, उसको 2 से डिवाइड कर दें, मतलब इस लाइन का जो मिड है वो x की वैल्यू है। और आपको पता है जैसे एक नंबर है 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 आ जाता है, उसका मिड आ जाता है। तो x का इस पॉइंट को और x के ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें x का इन दोनों लाइन के बीच का जो मिड है ये वाला वो मिलने वाला है, ठीक है, h प्लस k ओवर 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या देखें, क्या है आपके पास, ये सपोज आपके पास क्या है जी, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट इज x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। और इस पॉइंट पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके पास जो h है वो 1 है और यहाँ पर जो k है आपके पास 3 है। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो हमने ग्राफ ड्रा किया था, कि यहाँ पर जो ये नंबर लिखा होता है वो यहाँ h बन जाता है और जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है वो हमारा k बन जाता है।
सिंपल से। अगर आप क्वाड्रेटिक यूनियन के फैक्टर्स बने हुए हैं तो आप इजीली वहां से भी देख सकते हैं कि आपका एच और के का मतलब क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर आप पुट कर लें, एच की वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज 1, और के की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज 3/2 आ जाएगा। तो 3 + 1/2 क्या होता है, 4 होता है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो, यहाँ पर बीच में मिड में 2 आई है कि नहीं आई, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ये वाले 2 की। तो बिल्कुल हमारे पास ये वाला जो नंबर है दैट इज आवर x, h+k/2। अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको ये बात समझा दी है जो यहाँ पर बुक में लिखी हुई थी, क्योंकि बुक का मैं आपको एक एक स्टेप, एक एक लफ्ज़ आपको समझाने वाला हूँ कि उसका मतलब क्या है, ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पर ये जो आपके पास है दैट इज द मिड ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। एंड अब ये अगर मिड है इन दोनों एक्स इंटरसेप्ट, जो एक्स को कट कर रहे होते हैं ना नंबर, जब एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज होती हैं वहां पर दो नंबर काट, इनको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। ग्राफ जहाँ एक्स एक्सिस को कट करके जाता है इसको एक्स इंटरसेप्ट बोला जाता है। अब ये फंक्शन का जो इस एक्स इंटरसेप्ट जो आए थे उनके मिड में ये वैल्यू निकाले। अब इस मिड के ऊपर हम फंक्शन की मिड की वैल्यू ये वाली फाइंड करने वाले हैं। उसने यही पूछा है स्टेप 2 में कि ये जो x हमें मिल जाएगा तो इस x के ऊपर हमें y क्या मिलेगा, मतलब हमें यहाँ पर ग्राफ के ऊपर y क्या मिलेगा। तो हमें ये एक ऑर्डर पेयर मिला हुआ है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, x इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। x जो है वो आपके पास h+k/2 है, और जब आप h+k/2 इसमें लगाएंगे, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ जब यहाँ पर आप लगाएंगे x की वैल्यू तो आपको y मिलेगा, क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये बेसिकली y के इक्वल होता है, ये वाली चीज़ y की इक्वल होती है। तो आपने y की जगह पर h+k/2 पुट करना है, ठीक है, x की जगह पर y के अंदर। तो x की जगह आपने x+k/2 पुट करना है। ये बात आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही, मुझे पता लग गया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बात समझा देता हूँ। अभी जो हमने एक चीज़ फाइंड की थी फार्मूले से, और हमने देखा कि x = h+k/2, और x हमने जो फाइंड किया है वो हमारे पास 2 आया था। अब ये x = 2 हमारा निकल चुका है जो कि h+k/2 है। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। अब हमें पता है कि f ऑफ x = हमारे पास जो गिवन फंक्शन है इसकी बात हम कर रहे हैं, तो वो क्या है आपके पास, दैट इज 2x - 1 x - 3, ठीक है। और ये आपके पास y के इक्वल होता है, तो मैं इसको y लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ f x, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पर वैल्यू चाहिए, h+k के ऊपर k/2 के ऊपर वैल्यू चाहिए। अब आप देखिए, ज़रा गौर से देखिएगा, h+k/2, ठीक है। अब ये h+k/2 की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, दैट इज 2। आपको पता है ना कि ये जो चीज़ है एग्जैक्ट 2 के इक्वल है, अभी हमने निकाली है। तो अब इस को हम ऐसे लिख देते हैं y = f ऑफ 2। तो इसका मतलब क्या है कि x की जगह पर आपने 2 लगाना है, मतलब इस x की जगह पे आपने 2 लगाना है। अब इस 2 का मतलब है कि आपका h+k/2 दैट इज 2। अब लिखें ज़रा 2, x की जगह क्या लिखेंगे, 2 - 1 इंटू 2 - 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 - 1 1 होता है, 2 - 3 दैट इज -1, और 2 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2। यहाँ से मैं आपको बड़ा इजी समझा पाया कि ये जो आपके पास था x2, उसके ऊपर आपको y की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, दैट इज -2, ठीक है। तो इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि 2 के ऊपर, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि आपको 2 के ऊपर -2 मिला। मतलब अगर मैं इसी चीज़ को ये जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ ये वाली में,
तो मैं क्या कहूँगा कि इस h प्लस के ओवर 2 का मतलब है 2, और ये f ऑफ h प्लस के ओवर 2 का मतलब क्या है -2। मतलब आपका x 2 था तो y आपको -2 मिला है, और वो यहाँ पर इसके मिड में आ रहा है। तो हमने स्टेप 2 वाली बात मैं आपको मेरे ख्याल में बहुत इजी तरीके से समझा पाया हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट h प्लस के ओवर 2 f ऑफ h प्लस के ओवर 2 रिप्रेजेंट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करे। मैंने आपको कहा है ना कि जब ये पॉइंट आपका ऑर्डर पे है ना, दैट इज x एंड y, ये एक ऐसा x है जिसमें x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, इसको 2 -2 हमने कहा है पिछले ग्राफ में। तो ये एक वर्टेक्स होता है ग्राफ का, जहाँ से आधा फंक्शन इस तरफ होता है आधा फंक्शन इस तरफ होता है, तो इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोल देते हैं। ठीक है, ये वो बात बता रहा है। अब उसने कहा स्टेप 3 में क्या है, डिटरमिन द बिहेवियर ऑफ वाई, कि आपका ये जो फंक्शन है वाई का, वो उसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, क्या वो अपवर्ड होगा, क्या वो डाउनवर्ड होगा। ये तो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब ये अगर 2 पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका अपवर्ड जाएगा। अगर ये वाला नंबर लेस देन 0 है, मतलब -2x स्क्वायर -2x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, this statement mean that the graph behave the same way on the both ends, left and right. Step 4, find the y-intercept and put x equal to 0 in the function y equal to ax minus h(x minus k). the graph will cut the y-axis at y equal to ahk। अब ये जो स्टेप 4 की बात हो रही है, इस स्टेप 4 का क्या मतलब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब देखें, स्टेप 4 में हमें क्या कहा जा रहा है जी, कि आप y इंटरसेप्ट फाइंड करें। अब y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ग्राफ आपका y को कहाँ कट के जा रहा है, ग्राफ आपका y को किस पॉइंट पे कट करके जा रहा है, वो होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, कि वो कहाँ पर कट करके जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होता है, आपको पता है यहाँ जो भी पॉइंट होगा उधर x की वैल्यू 0 होती है। जब ग्राफ आपका y को कट करता है तो ये पॉइंट पर आप x 0 होता है, और जब ग्राफ आपका x एक्सेस को किसी पॉइंट पे कट करके जाता है तो यहाँ पर y 0 होता है। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पहले भी पता है। अब कहता है आप ग्राफ विल कट द y एक्सेस एट AHK, तो ग्राफ आपका जो होगा वो y इक्वल टू AHK पर कट करके जाएगा। मतलब ये सिंपल सी बात है कि ये इसका y कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है कि अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मतलब यहाँ x की वैल्यू 0 होगी तो y आपका होगा दैट इज़ AHK। ज़रा चेक करते हैं क्या ऐसा है या नहीं है। अच्छा, मैं वही वाले ग्राफ ओपन कर लेता हूँ जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखा था। ये आपका ग्राफ यहाँ पर जो बना हुआ है, ये यहाँ पर फार्मूले की मदद से हम उसको जो क्वेश्चन वहाँ पर गिवन है उसमें देख लेते हैं। यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर देखें जी, ये चीज़ ऐसे यहाँ पर आपका ग्राफ 6 पर कट करके जा रहा है y को। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर ज़रा नीचे देखें, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर y की वैल्यू 6 है। अब ये 6 हमें मिलता है कि नहीं मिलता, ज़रा हम वो फार्मूला जो है वो पुट करके चेक करके देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो y है वो किसके इक्वल है जी, दैट इज़ 2x माइनस 1 x माइनस 3। अब यहाँ पर ये 2 हमारा a है, ये x माइनस h है, और ये x माइनस k है, और ये y के इक्वल है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 0 लूँगा तो मुझे y अकॉर्डिंग टू बुक वो AHK के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ, एक मेथड ये वाला डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट करके y मिल सकता है, और एक हमें इसके अंदर भी पुट करके मिल सकता है। पहले हम चेक कर लेते हैं, सॉरी यहाँ से मैंने इसको रेज नहीं करना था। यहाँ अगर हम x की वैल्यू 0 लें, इफ x इक्वल टू 0
देन y इक्वल टू 2 0 माइनस 1 0 माइनस 3। तो यहाँ पर आपको 2 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, 0 माइनस 3 माइनस 3 होता है, इनको मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। तो जब y x की वैल्यू मैंने 0 ली है तो मुझे y इक्वल टू 6 मिला है। ये मतलब ये वाली बात मेरी ट्रू है कि ये y इंटरसेप्ट है, ग्राफ यहाँ पर 6 पर कट करके जा रहा है। अच्छा, ये तो मैंने अब इसमें पुट करके आपको बताया ना कि x में अगर हम पुट करें x की वैल्यू 0 तो मुझे y 6 मिल गया। तो क्या मैं ये डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकता? ज़रा ये वाला फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। ये बातें अब अपने दिमाग में बिठाते जाएं क्योंकि ये एक्सरसाइज में यूज़ होनी है। फिर मैं बहुत डिटेल से आपको एक एक बात समझा रहा हूँ ताकि आपको थ्योरी क्लियर हो जाए कि इसका मतलब क्या है, फिर हम एक्सरसाइज की जाने भी बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास ए एच के, अच्छा अब मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ यहाँ पर, तो मुझे y मिलेगा ए एच के। तो y ए की वैल्यू क्या है जी? यहाँ पर अगर आप इसमें देखें तो आपके पास जो ए है यहाँ पर वो 2 है। वो क्या है? 2 है। तो यहाँ 2 पुट कर लें। एच की वैल्यू यहाँ पर क्या है? दैट इज़ यहाँ पर -1 लिख लें, ठीक है। और यहाँ पर जो के की वैल्यू आ रही है दैट इज़, अब -1 तो खैर ना लिखें, 1 लिखें क्योंकि एच की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 3 है। तो एच की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू यहाँ पर 3 है। इसके साथ वाला नंबर माइनस नहीं लिखना होता, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, बाय मिस्टेक मैंने वो लिख ली थी। तो यहाँ पर देखें ज़रा, 2 1 2 2 3 6। तो बजाय कि मैं x की वैल्यू इसमें पुट करता और फिर सिंप्लीफाई करता, मुझे y मिल जाता है। मतलब ये आपके पास y इंटरसेप्ट आपको मिल जाता है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि ग्राफ आपका y को कहाँ पर कट करके जाएगा वो आपको मिल जाएगा। ये आपको इस फार्मूले से भी डायरेक्ट मिल जाता है। तो ये बात उसकी 100% दुरुस्त है कि अगर आप x इक्वल टू 0 लेंगे तो ये वाला जो इक्वेशन होती है फैक्टराइजेशन फॉर्म, उसमें आप a h और k को जब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो आपको y मिलता है। और y का मतलब होता है कि वो x एक्सिस को y पर कहाँ पर कट कर रहा है, ग्राफ आपका के y एक्सिस पे, सॉरी, कहाँ कट कर रहा है ग्राफ आपका। ये उस चीज़ को उसने रिप्रेजेंट करके बताया। यहाँ तक केस 1 हमारा चल रहा था। अब आ जाते हैं हम केस 2 के ऊपर। अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं वो हमने बातें ये की हैं कि ए एक्स माइनस एच जो आपके पास फैक्टराइजेशन फॉर्म थी उसमें इस एच को हमने के से स्मॉल लिया था। मतलब अगर ये 1 था तो ये 3 है, और अगर ये 2 है तो ये 3 है, अगर ये 4 है तो ये 5 है। एच के से स्मॉल था। अब केस 2 है, अगर एच आपका के इक्वल हो जाए। एच आपका के इक्वल होने का मतलब क्या है कि आपके पास जैसे 2x-1 है और x-1 है, मतलब h की वैल्यू यहाँ भी 1 है और k की वैल्यू यहाँ भी 1 है, दोनों सेम है। तो फिर क्या होगा? फिर जो आपके पास इक्वेशन होगी वो ax माइनस एच स्क्वेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है ना, ax-1 और x-1 लिखेंगे तो ये दोनों चीज़ें x-1 आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो वो x-1 होल स्क्वायर बना लेती हैं। तो x माइनस एच होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जब आपके पास अब ये एक और फार्मूला बन गया कि जब h के इक्वल होता है, मतलब आपके फैक्टर्स x के जो आंसर होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो फिर आपके पास जो फार्मूला फैक्टराइजेशन फॉर्म का है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास आगे 2 स्टेप हैं। उसमें क्या होगा, हमें कैसे वहाँ पर h मिलेगा, ठीक है, कैसे वर्टेक्स हम फाइंड करेंगे, और यहाँ से हमें पता चल सकेगा कि ग्राफ हमारा 2 एक्स के 2 पॉइंट पे कट करेगा या 1 पॉइंट पे कट करेगा। तो पिछले जो h लेस देन के था तो हमारे पास ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करके जा रहा था। अब यहाँ पर जब h इक्वल टू के होता है तो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करके जाता है, ऐसे 2 पॉइंट पर यहाँ कट करके नहीं जाता है। मेरे ख्याल में ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ। यहाँ पर हम कोई ग्राफ देख लें, देखो यहाँ पर एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 जो होता है दैट इज़ ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो ये होता है x प्लस 1 होल स्क्र। मतलब हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखी हुई है
ये मैं इसकी अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चले जाते हैं। ये हमारे पास अब कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये वाई आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर हम कहें तो वो वाई के इक्वल होगा। तो अगर इसके फैक्टर बनेंगे तो वो x+1 होगा और x+1 होगा, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू होती है a की वो 1 होगी और यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है तो मतलब ये x+1 होल स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। मतलब ये a x+h है, ठीक है, या x ऐसे x-h होल स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये y की इक्वल आ गया, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब ये इस तरह का जब स्ट्रक्चर होता है जिसमें x की वैल्यू जो h और k होता है वो आपस में इक्वल होता है, वो होल स्क्वायर की फॉर्म में होता है, तो ग्राफ आपका सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाता है, जैसे -1 पे टच करके जा रहा है, वो ये कहने की बात कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, द ग्राफ टचेज द x एक्सिस एट x इक्वल टू h, देयरफॉर h इज 0 इज द वर्टेक्स। तो ये जो पॉइंट होगा ये ग्राफ का वर्टेक्स हो जाएगा। कि जो पॉइंट है यहाँ पर h और y की वैल्यू यहाँ 0 है, आपको पता है, क्योंकि ये y एक्सिस है, सपोज ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर कोई नंबर तो होगा। जैसे पिछले मैंने आपको ग्राफ दिखाया उसमें जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो रही है। तो और ये जो पॉइंट है आपके पास ये वाला, दैट इज़ द वर्टेक्स। यहाँ पर इधर ग्राफ आधा हो रहा है, इधर भी ग्राफ हाफ है, बीच में हाफ हो रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा दैट इज़ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला या वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक ग्राफ। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या लिखा हुआ है, देन फॉलो स्टेप 3 एंड 4 ऑफ केस 1 टू कंप्लीट द स्केच द ग्राफ। जो हमने जो केस 1 के अंदर हमने स्टेप 3 और स्टेप 4 कहा था कि ग्राफ आपका अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, वो हमें पता चल रहा होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर पॉजिटिव है तो अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव जाएगा, ठीक है। ये आपको बड़ा अच्छे से पता है, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इसके साथ अगर नेगेटिव नंबर होगा तो ये ग्राफ का फेस डाउनवर्ड हो जाएगा, अगर ये नंबर पॉजिटिव हो गया तो ग्राफ का फेस अपवर्ड हो जाएगा। ये स्टेप 3 है, सेम उसी तरह से जैसे हमने वहाँ पर बात की है। फिर उसने जो बात की है स्टेप 4, अगर इसके अंदर केस के अंदर बात करें कि h इक्वल टू के होगा तो हमारा स्टेप 4 क्या होगा, हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह से y इक्वल टू ए एच के होगा, x इक्वल टू 0 होगा तो हमें y मिलेगा और हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर केस 1 में फाइंड की थी। ज़रा करके देखते हैं क्या आपके पास यहाँ पर ये y इंटरसेप्ट आता है कि नहीं आता। y इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या निकला हुआ है, दैट इज़ 1। अच्छा, पुट करके चेक करो ज़रा, x की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ तो y इक्वल टू होता है AHK। तो यहाँ पर इस तरह के केस में जब x+1 दोनों रूट्स रिपीट होते हैं तो फिर AHK कैसे होगा, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, दैट इज़ 1, a की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है और k की वैल्यू भी 1 है, तो 1 y मिला कि नहीं मिला। तो इसका मतलब है ग्राफ आपका इधर y को कट करके जाएगा और 1 के पे कट करके जाएगा। तो सेम स्टेप यहाँ पर केस 2 में भी आपके पास हैं। मेरे ख्याल में ये केस 1 और केस 2 आपको मैं अच्छे तरीके से बात समझा पाया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपके पास एग्जाम्पल 1 दी हुई है, एग्जाम्पल 1 आपको मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। इसमें क्या होगा, स्केच द ग्राफ, फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। स्केच द ग्राफ y इक्वल टू 2x - 1 x - 3। अब यहाँ पर देखें, आपको पता है कि x की वैल्यू h की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 3 है, 1 इज़ लेस देन 3 है, तो आपका ग्राफ तो हमेशा 2 पॉइंट पर ही टच करके जाएगा। ये तो आपको कंफर्म हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से आपको एक बात पता है, टू फाइंड द x इंटरसेप्ट सेट ईच फैक्टर इक्वल टू 0। तो आपको पहले एच के फाइंड करना है। एच के फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, x - 1 को 0 की को रख देंगे और x - 3 को भी 0 की को रख देंगे। अब x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। अब यहाँ से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप जब फैक्टर बने हों तो ठीक है, फैक्टर नहीं बने होंगे तो हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर बनाने के बाद ये जो दो वैल्यूज़ होंगी इनको इक्वल टू 0 रख के x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी और इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा जो आप पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर होना चाहिए आपके पास इस तरह से,
तो आप जब 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4, फिर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, तो आप यहाँ पर इजीली बता सकेंगे एक x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x की y की वैल्यू जो एक x की वैल्यू फिर है 3 है, और यहाँ पर आपको पता है y 0 होता है और यहाँ पर भी y 0 होता है। तो आप इजीली आपको यहाँ से ये पता लग सकता है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सेस को कहाँ से कट करके जाएगा। आपने पहले से ही आपको ये 2 पॉइंट्स तो ऑलरेडी मिल जाएंगे। फिर आपको एक बात पता है कि ग्राफ आपका वाई एक्सेस को कट करके जाता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, जब वाई एक्सेस को कट करके जाता है तो इस इक्वेशन के अंदर आप वाई इक्वल टू ए एच के फाइंड कर लें। अब आपके पास ए जो है वो 2 है, एच की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 3 है, तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2 2 3 6, तो आपका ये पॉइंट ये भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, एक आपको कम से कम 4 पॉइंट ड्रा करने हैं, फिर आप उसको आपस में मिला देंगे। एक आपको यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 से मिल गया, ठीक है, एक आपको x माइनस 3 से मिल गया, एक आपको y इक्वल टू ए एच के पुट करने से आपको यहाँ पर ये वाला ग्राफ y एक्सेस को कहाँ कट करे जाएगा में मिल गया। ये पॉइंट यहाँ लग गया, ये यहाँ लग गया, ये यहाँ लग गया। अब ग्राफ जब बनेगा, अभी तक हम ये डिसाइड करने से थोड़ा कासे रहे कि यार ग्राफ हमारा कहाँ तक डाउनवर्ड तक जा सकता है। तो ये वाला जो वर्टेक्स है ये भी फाइंड करना है आपने। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपको पता है, आप h प्लस के ओवर 2 करते हैं तो आपको इसका मिड मिल जाता है। तो h प्लस के ओवर ये h प्लस के ओवर 2 करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिड में मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। अब इस 2 से आपने ये y फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें पुट कर देंगे, तो आप लिखेंगे y2, ठीक है, फिर जो आपकी वैल्यू x की निकली है वो 2 पुट कर 2 माइनस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू -2 मिल गई। तो आप एक पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। अब जब ये पॉइंट लग जाएंगे तो फिर आप इजीली इस तरह से ग्राफ को यहाँ तक लेके आएंगे, फिर यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये इसका वर्टेक्स है। वर्टेक्स निकालने का तरीका होता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ से आपने वर्टेक्स फाइंड कर लिया और ये सारे पॉइंट जब आपस में मिलाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे अपवर्ड जाएगा। अपवर्ड क्यों जाएगा भाई? ठीक है, क्योंकि ये वाला नंबर पॉजिटिव है। अगर ये नंबर यहाँ पर नेगेटिव होता तो फिर आपका ये ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड चला जाता। तो यहाँ से वर्टेक्स आपने निकाल लिया। सिंस ए 2 ग्रेटर देन 0 है, उसने ये बताया कि 2 ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ आपका अपवर्ड ही जाएगा। आपने एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया, वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। तो आपके पास ये क्वेश्चन कितने स्टेप में डिवाइड हुआ? एक स्टेप में आपने एक हर दफ़ा ऐसा ही करना है आपने कि एक स्टेप में आपने पहले एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, वो आपको पता लग जाएगा जब आप देखेंगे कि एच लेस देन के है या एच इक्वल टू के है। अगर एच इक्वल टू के होता तो वो एक पॉइंट पे टच करके जाता। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली आपको पता लग जाएगा कि आप का ग्राफ 2 पॉइंट पे टच करने वाला है, क्योंकि एच लेस देन के है। तो 2 पॉइंट आपने एक्स की एक वैल्यू ये दे दी, एक वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे। फिर वाई इक्वल टू ए एच के से आप दूसरी वैल्यू फाइंड कर लें। इन्होंने तो दूसरा मेथड लगाया ना कि x की वैल्यू 2 ली है तो y की वैल्यू -2 मिली है। ठीक है, ये तो और चीज़ थी, ये वर्टेक्स फाइंड करने के लिए। तो ये जो y इंटरसेप्ट होता है ये आपको इजीली यहाँ से y इक्वल टू ए एच के से आपको मिल जाएगा। दैट इज़ द y इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो आपने देखा कि इस इक्वेशन में से जब ए एच के की वैल्यू पुट की तो आपको ये पॉइंट मिल गया। तो अभी तक हमारा ये वाला फर्स्ट स्टेप था, y इक्वल टू ए एच के हमने पुट करके ये तीसरा पॉइंट फाइंड करेंगे। हर दफ़ा ऐसा ही होगा। फिर तीसरा स्टेप हमारा ये पॉइंट वर्टेक्स फाइंड करने का होगा। वो वर्टेक्स कैसे मिलेगा? पहले हम h और k को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, हमें ये वाला x मिलेगा। फिर इस x को इसमें लगाएंगे यहाँ पर, तो फिर हमें y मिलेगा, और इस y मिलने से हमारा ये हमें वर्टेक्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो चौथा स्टेप होगा वो ग्राफ ड्रा करने का होगा और वो अपवर्ड जाएगा। साथ ये भी बताना है क्योंकि ये 2 पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड जाएगा, अगर ये नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड जाएगा। बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको की है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्चुअल समझ आया, कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हैं कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं, बहुत मैंने डीपली एक्सप्लेन मेहनत से पढ़ाया है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें। फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज की जानिब बढ़ेंगे। अब ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा लिया है ना, मेरे ख्याल में आपको एक्सरसाइज खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये
लेक्चर पढ़ने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप खुद एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे, जैसा मर्ज़ी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है? आजकल तो वैसे भी क्वेश्चन चेंज करके दे देते हैं, तो आपको बड़ा मसला होता है, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, तो आप कॉन्सेप्ट को देख के चलें। ठीक है? उम्मीद है करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।